हेलो डियर फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज पंचायती राज एक्ट 1989 अमेंडेड अप टू अक्टूबर 2018 विद रूल्स। एंड ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द जेके एसएसबी एग्जामिनेशंस एंड जेके पीएससी एग्जामिनेशंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि वीडियो पूरा देखिएगा एंड वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट हमारा मटेरियल अच्छा है तो प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। तो पहले अगर हम स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन पंचायती राज की, मीन्स जम्मू एंड कश्मीर में पंचायती राज आया कहाँ से, मीन्स इसकी हिस्ट्री कहाँ है, इसके रूट्स कहाँ है। तो हमको ये बात जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि पंचायती राज जो असल में है, इसकी जो हिस्ट्री है, इसकी जो रूट्स है वो 1935 में है। ठीक, क्योंकि पंचायती राज सिस्टम पहली बार महाराजा हरि सिंह ने 1935 में स्टार्ट किया था। ठीक, मीन्स द रूट्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर can be traced back in 1935 when Maharaja Hari Singh laid the foundation by Jammu and Kashmir Village Panchayati Regulation number 1 Act। 1935 में ही महाराजा हरि सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर पंचायत रेगुलेशन नंबर 1 एक्ट कायम किया था इन ऑर्डर टू ले द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, or in other words you can say that for the breakup of powers, or in other words you can say that for the separation of powers, means power बांटने के लिए ये सब किया गया। एंड फिर क्या हुआ कि 1936 में इस पंचायती राज सिस्टम का एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम रखा गया पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ताकि वो एडमिनिस्टर कर सके, ताकि वो मॉनिटर कर सके, ताकि वो देख सके कि जो प्रोग्रेस हो रहा है एट द विलेज लेवल, एट द रूरल लेवल, वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड आफ्टर दैट देयर वर फ्यू अमेंडमेंट्स इन द एक्ट ऑफ 1935 जो हुआ उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए, उसमें कुछ बदलाव आए, उसमें कुछ चेंजेस आए इन 1941। ठीक, ये आपको जानने की जरूरत थी। मींस कि आप क्या याद रखोगे कि रूट्स जो पंचायती राज सिस्टम के हैं इन जम्मू एंड कश्मीर, दे लाई बैक इन 1935 व्हेन महाराजा हरि सिंह ने फाउंड किया था, जब महाराजा हरि सिंह ने ले की थी फाउंडेशंस ऑफ विलेज पंचायत बाय द विलेज पंचायत रेगुलेशन नंबर 1 एक्ट। ये हमें याद रखना है। फिर उसके बाद जो हमारा असल में टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। तो इसमें हमें याद रखना है कि देयर आर 14 पार्ट्स इन टोटल, इसमें 14 पार्ट्स टोटल है। ठीक, पहले हम इन पार्ट्स को थोड़ा बहुत देखेंगे कि कौन सा पार्ट क्या कहता है, किसके बारे में है, एंड उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आपको पूरे ये पार्ट्स 14 पार्ट्स याद रहेंगे बस 1 मिनट में। बट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू रिमेंबर द कीवर्ड्स। आपको कीवर्ड्स याद रखने की ज़रूरत है। मीन्स कि याद भी नहीं रखना है, आपको बस 2-3 बार पढ़ते जाना है, पढ़े जाना है इन कीवर्ड्स को। तो तभी आपको वो ट्रिक देखनी है, उस ट्रिक को याद रखना है जिसकी मदद से 1 मिनट के अंदर अंदर आपको ये पूरे पार्ट्स याद हो जाएंगे। देखो, पार्ट नंबर 1 इज अबाउट द टाइटल ऑफ पंचायती राज। पार्ट नंबर 2 हल्का पंचायत के बारे में है। अब ये हल्का पंचायत क्या होती है ये मैं आपको अभी समझा दूंगा। फिर उसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत, फिर प्रॉपर्टी इन्हीं की, फिर कंडक्ट ऑफ बिजनेस हल्का पंचायत का। ठीक, उसके बाद पार्ट नंबर 6 जो है इट्स अबाउट द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। पार्ट नंबर 6 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में है। पार्ट नंबर 7 इन्हीं के पावर्स एंड फंक्शंस। पार्ट नंबर 8 प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस, फिर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, फिर होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस। फिर उसके बाद
पार्ट नंबर 11 जो है दैट्स अबाउट द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 12 जो है इट्स अबाउट द पावर्स फंक्शंस एंड फाइनेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। फिर पार्ट नंबर 13 पंचायत अदालत के बारे में है। फिर पार्ट नंबर 14 जो है इट्स अबाउट द मिसलेनियस लॉज। मींस ऑल इन ऑल देयर आर 14 पार्ट्स जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लेख किए गए हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है रिगार्डिंग द पंचायती राज सिस्टम। नाउ व्हाट इज द ट्रिक टू रिमेंबर दीज? पहले आपको जो मैंने ऑलरेडी बोला कीवर्ड्स याद रखने हैं, मींस की टर्म्स याद रखनी है, उसके बाद आपको ट्रिक खुद ही समझ आ जाएगी। देखो हियर इज द ट्रिक टू रिमेंबर द डिफरेंट पार्ट्स। अभी ट्रिक क्या है? पहला द HP फॉर्म। HP मीन्स जो हम गैस सिलेंडर घर में इस्तेमाल करते हैं HP का होता है, मीन्स HP फॉर्म मीन्स गैस सिलेंडर का जो फॉर्म होता है वो। आप PC का मतलब प्रियंका चोपड़ा, ठीक है कि नहीं है? द HP गैस फॉर्म या HP फॉर्म रखोगे आप याद, आप प्रियंका चोपड़ा एंड BP का मतलब BPL आप याद रखोगे। BPL होता है ना बिलो पॉवर्टी लाइन, अभी वो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, खास शख्सियत है, बट आपको याद रखना है, दिस इज जस्ट ए ट्रिक, ठीक? यू डोंट नीड टू टेक इट सीरियस। द HP फॉर्म ऑफ PC एंड BP फॉर्म ऑफ PC मीन्स कि प्रियंका चोपड़ा के जो HP फॉर्म था मीन्स कि गैस फॉर्म था, और उसका जो BPL फॉर्म था वाज DP या PM मीन्स वो प्राइम मिनिस्टर की DP थी। ये आपको याद रखना है। देखो द जो P पहला है कैपिटल वाला, उसका मतलब पार्ट फर्स्ट जो हमने बोला था अभी टाइटल्स। अभी फिर नेक्स्ट वाला क्या है? H। तो H का मतलब है हल्का पंचायत। आप इस H को इस P के साथ जोड़ के हल्का पंचायत बना सकते हो, बट H इज फॉर द सेकेंड पार्ट एंड P इज फॉर द थर्ड पार्ट। P थर्ड पार्ट के लिए है। HP का मतलब हल्का पंचायत है, और P का मतलब, और इस F को P के साथ जोड़ के पावर्स एंड फंक्शंस बनेगा। ठीक है, ठीक है यहां तक। उसके बाद देखो T टाइटल बना, H बना हल्के पंचायत, P क्या बना? P बना अब पावर्स एंड फंक्शंस। अब ये PC क्या बनेगा? ये PC बनेगा, पहला वाला बनेगा प्रॉपर्टी, P बनेगा ये प्रॉपर्टी, एंड C बनेगा कंडक्ट ऑफ बिजनेस। आ गए ये। एंड BP फॉर्म, B मीन्स ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। P मीन्स अगेन P और इसका F आप लोगे कंबाइंड, P और इसका F पावर्स एंड फंक्शंस, पावर्स एंड फंक्शंस आप लोगे। आप PC, P इधर PC का ये P जो है इसका मतलब है फिर से क्या? फिर से प्रॉपर्टी, ठीक? ये ऊपर वाला पावर्स एंड फाइनेंस और ये वाला P प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद जो C है वो फिर से कंडक्ट ऑफ बिजनेस। फिर उसके बाद जो D है WAS कुछ नहीं है, इट्स जस्ट इसको मिलाने के लिए। फिर ये जो D है इट्स डेवलपमेंट मींस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। फिर ये P क्या है? ये P है पंचायत अदालत के लिए, ठीक? या आप ऐसे याद रखोगे, सॉरी पंचायत अदालत के लिए नहीं, पंचायत अदालत तो इसके बाद है। आप D रखोगे याद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, और ये P है पावर्स एंड फंक्शंस, ठीक? आप PM, P का मतलब, इस P का मतलब है पंचायत अदालत, और इस M का मतलब मिसलेनियस लॉज। आगे बराबर मींस टाइटल आ गया, हल्का पंचायत आई, फिर पावर्स एंड फंक्शंस, फिर P मींस प्रॉपर्टी, फिर C कंडक्ट ऑफ बिजनेस, फिर ब्लॉक डेवलपमेंट, फिर P फिर से पावर्स एंड फंक्शंस, फिर प्रॉपर्टी, फिर से कंडक्ट ऑफ बिजनेस, फिर D डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, फिर P फिर से पावर्स, फिर ये P पंचायत अदालत, एंड फिर M मिसलेनियस लॉज। विद दिस ट्रिक यू कैन रिमेंबर द ऑल पार्ट्स इन जस्ट ए सिंगल मिनट। बट करना क्या है आपको जस्ट ये मीन्स के थोड़े से कीवर्ड्स इनके याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद अभी पंचायत राज एक्ट जो था वो वजूद में आया, एग्जिस्टेंस में आया 1989 में। तो इधर से ऑब्जेक्टिव आते हैं कि पंचायत राज एक्ट की एग्जिस्टेंस कब हुई थी, तो हमें देना है 1989 में, ठीक? और इस एक्ट के मुताबिक जो पंचायत राज सिस्टम है जम्मू एंड कश्मीर में, वो 3 भागों में, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। मींस इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 टायर्स, 3 टायर्स में, 3 लेवल्स में इसको डिवाइड किया गया फॉर अगेन
फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन और सेपरेशन ऑफ पावर्स, ताकि इख्तियार जो होते हैं मीन्स हुकूक जो होते हैं वो सबको मिले, ताकि पावर्स बटे विलेज लेवल्स पे, ब्लॉक लेवल्स पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। ठीक, तो पहला क्या हुआ, पहला टायर जो है वो है हल्का पंचायत विलेजेस के लिए, मीन्स विलेजेस के लिए एक हल्के पंचायत होनी चाहिए। हल्का पंचायत मीन्स जिसमें तमाम पंच एंड सरपंच आते हैं, उसको हल्का पंचायत बोलते हैं। ठीक, मीन्स अपने गाँव में आपने देखा होगा, या अगर गाँव से नहीं आप शहरों से हो तो आपने गाँव के बारे में सुना होगा कि गाँव में पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, तो वो दे कंस्टिट्यूट हल्का पंचायत। फिर ब्लॉक के लिए होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ब्लॉक के लिए क्या होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होता है। एंड डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल। मींस 3 लेवल्स, 3 टायर्स में डिवाइड किया गया। पहला विलेज के लिए हल्के पंचायत, ब्लॉक के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, एंड डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। फिर आगे, पहले हल्का पंचायत क्या है, मीन्स कि देयर शुड बी हल्के पंचायत फॉर एवरी विलेज। हर किसी गांव में एक हल्का पंचायत होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं है, एवरी, ये इधर ई गया है, ये थोड़ा सा इधर इधर मिस प्रिंट हुआ है, इट्स विलेज। ठीक है, इट्स नॉट विलेज, इट्स विलेज। फिर उसके बाद विलेज पंचायत में, फिर उसके बाद हल्का मजलिस कंप्राइजेस ऑल द मेंबर्स। फिर उसके बाद आता है हल्का मजलिस। अब हल्का मजलिस का मतलब क्या है, हल्का मजलिस का मतलब है कि गांव में जो ये पंच और सरपंच चुनेंगे, मींस दोज हु आर गोइंग टू इलेक्ट द पंच एंड सरपंच बाय देयर रेस्पेक्टिव वोट्स। क्योंकि हर किसी बंदे को जो इलेक्टोरल रोल में है, मींस जिसको वोट कास्ट करना है, जिसको वोट कास्ट करना है, उस वो बनाता है हल्का मजलिस। मींस ऑल द मेंबर्स हु कैन कास्ट द वोट्स फॉर द पंचायत इलेक्शंस। पंचायत इलेक्शन के लिए जो भी वोट कास्ट करेंगे उनको हल्का मजलिस बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत बार आता है कि हल्का मजलिस किसको बोलते हैं, तो आप उधर से जवाब दे सकते हो। फिर उसके बाद हल्का पंचायत में पंजू का और सरपंजू का नंबर, मींस हल्का पंचायत में सरपंच एक होता है। ठीक, सरपंच कितने, एक होता है खाली। ठीक, एक हल्का पंचायत में एक सरपंच। ठीक, उसके बाद पंच जो होते हैं दैट शुड बी नॉट लेस देन 7, मीन्स 7 से कम नहीं होने चाहिए और 11 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मीन्स द नंबर ऑफ पंच शुड बी इन बिटवीन 7 to 11, 7 और 11 के दरमियान होना चाहिए। ठीक, उसके बाद सरपंच और पंच जो होते हैं उनको डायरेक्टली लोग चुनते हैं बाय वोट्स। मींस सरपंच एंड पंच को हल्का मजलिस चुनती है वोट्स के जरिए से। और जो नाइब सरपंच होता है, नाइब सरपंच मींस डिप्टी सरपंच, मींस जो सरपंच का डिप्टी होता है, मींस जो सरपंच की एब्सेंस में उसके काम काज को संभालता है, मींस कि उसकी पोस्ट पे बैठता है, तो उसको हम नाइब सरपंच बोलते हैं। उसको इलेक्टेड नहीं बल्कि उसको नॉमिनेट किया जाता है। जो मेंबर्स होते हैं पंच में उसको एक पंच को नॉमिनेट किया जाता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे मेंबर्स में से ही, तो उसको नॉमिनेट किया जाता है एज द नाइब सरपंच। फिर उसके बाद विलेज लेवल वर्कर जो है, आपने एग्जाम दिया होगा, बहुत ने वीएलडब्ल्यू साहब के लिए एग्जाम तो दिया होगा, और जो वही वीएलडब्ल्यू साहब होते हैं मींस विलेज लेवल वर्कर जो होते हैं, वो हल्का पंचायत का सेक्रेटरी होता है। मींस सेक्रेटरी ऑफ द हल्का पंचायत इज विलेज लेवल वर्कर। ठीक है कि नहीं है, ये एग्जाम में मेरे दोस्तों बहुत बार आता है कि हु इज द सेक्रेटरी ऑफ हल्का पंचायत, तो आंसर इज विलेज लेवल वर्कर। फिर उसके बाद पंच हो, सरपंच हो या नाइब सरपंच हो, उनका ड्यूरेशन जो होता है, उनका ऑफिस जो होता है, इट्स फॉर 5 years, 5 साल के लिए होता है। एंड और एक पॉइंट जो आपको याद रखना है कि हल्का पंचायत को, हल्का पंचायत मीन्स पंच, सरपंच एंड नाइब सरपंच, इनको 1 महीने में एक बार मीटिंग एक कायम करनी होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एरियाज, अपनी एरियाज की डेवलपमेंट के लिए। ठीक, उसके बाद आता है जिक्र ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का। अभी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में हमें सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि ब्लॉक डेवलपमेंट में मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो ब्लॉक डेवलपमेंट में होते हैं तमाम सरपंच। मींस अगर एक ब्लॉक में तो बहुत गांव होते हैं, फॉर एग्जांपल हम रखेंगे एक ब्लॉक में 50 गांव है,
ठीक, तो 50 गांव के 50 हल्के पंचायत के 50 सरपंच होंगे। ठीक, अभी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के तमाम जो सरपंच होते हैं इन गांव के, मीन्स जो इस ब्लॉक में है गांव, उनके तमाम सरपंच जो होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। मीन्स ऑल सरपंच ऑफ द हल्के पंचायत वो इसके मेंबर्स जो इस मीन्स ब्लॉक में फॉल करते हैं। फिर उसके बाद चेयरमैन जो होता है उसको कौन इलेक्ट करता है? जो चेयरमैन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होता है। तो चेयरमैन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को इलेक्ट करता है जो इस ब्लॉक के अंडर तमाम गांव आते हैं। 50 गांव हमने रखे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, तो 50 सरपंच होंगे और 50 सरपंचों के अंडर बहुत सारे पंच होंगे। ठीक, तो इट मीन्स दैट ये 50 सरपंच और बाकी पंच मिला के वोट्स डालेंगे और अपने चेयरमैन को चुनेंगे। मीन्स चेयरमैन को पंच सेंट सरपंच मिलके चुनता है। इसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है, जिसको आप BDO के नाम से जानती हो, जो तमाम बिल्स पास करते हैं। ठीक, तो वो होते हैं सेक्रेटरी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के। ठीक, उधर VLW साहब थे तो इधर BDO साहब है। ठीक, अभी इसके बाद हमें क्या काम याद रखना है? अगर फॉर एग्जाम्पल इफ द वुमेन और शेड्यूल्ड कास्ट और एनी अदर क्लास आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द BDC, फॉर एग्जाम्पल अगर जो मीन्स ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बना, अगर इस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में कोई शेड्यूल्ड कास्ट का मेंबर नहीं आया, या ST का, SC का, या औरतों में कोई नहीं आया। ठीक, मीन्स नाइदर फ्रॉम वुमेन्स नॉर फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट नॉर फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब, तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल खुद से 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है खाली। ठीक है, उसके बाद आती है बात डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की। अभी पहले इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं? तो मेंबर इसमें आते हैं चेयरपर्सन्स ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। अब ब्लॉक, एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, 6, 7, 8 ब्लॉक। अब हम रखेंगे फॉर एग्जांपल 10 ब्लॉक है एक डिस्ट्रिक्ट में, तो 10 ब्लॉक्स के से 10 चेयरमैन होंगे। ठीक, तो वो 10 चेयरमैन इसके मेंबर होते हैं पहले। दूसरे, अभी एक डिस्ट्रिक्ट के MPs भी होंगे, मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी होंगे उधर से, और उस एरिया से MLCs भी होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होंगे। ठीक, अब एक डिस्ट्रिक्ट से जो भी MPs, जो MLAs, जो MLCs होते हैं, जो उस डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। किसके? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, दैट रिप्रेजेंट दैट डिस्ट्रिक्ट, वो जो वही डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट जो म्युनिसिपल काउंसिल का होता है, ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल मींस म्युनिसिपल काउंसिल का प्रेसिडेंट जो होता है वो भी इसके मेंबर होते हैं। उसके बाद चेयरमैन ऑफ द बोर्ड शैल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग द मेंबर्स। अब इसका चेयरमैन कहां से आता है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का जो चेयरमैन होता है उसको नॉमिनेट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, मींस गवर्नमेंट नॉमिनेट्स दैट। बट वाइस चेयरमैन जो होता है, चेयरमैन को गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है, बट वाइस चेयरमैन जो होता है उसको क्या काम किया जाता है? उसको मेंबर्स खुद से ही इलेक्ट करते हैं, मींस खुद में ही उसको इलेक्ट किया जाता है। वोट्स डाल के कोई बंदा आ गया तो उसको बोला कि आप वाइस चेयरमैन रहोगे। उसके बाद द डिप्टी कमिश्नर, मींस की जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का जो DC होता है, मींस डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मींस चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो किसका? इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का। ये भी क्वेश्चन आता है, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड? तो आपको क्या याद रखना है कि डिप्टी कमिश्नर होते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2004, क्योंकि 1989 अमेंडमेंट के बाद, एक्ट बनने के बाद, पंचायती राज एक्ट बनने के बाद जम्मू एंड कश्मीर का जो पंचायती राज था उसको अमेंड किया गया 2004 में। अब अमेंड क्या किया गया वो ये है, अमेंडमेंट ये है कि 5 सीट्स जो है दैट शुड बी रिजर्व्ड, वो रिजर्व होनी चाहिए फॉर SC एंड ST, मींस शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए हर किसी हल्का पंचायत में, मींस हर किसी गांव में अगर 10 सीट्स है तो उनमें से अपनी सीट्स रिजर्व होनी चाहिए SC और ST के लिए।
ठीक। नंबर नेक्स्ट थिंग देखो, उसके बाद जो ये 2 पॉइंट से इनको समझाने की कोशिश करता हूं। मींस कि देखो, पहला वाला पॉइंट हमने नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ 5 सीट्स रिजर्व्ड शैल बी रिजर्व्ड फ्रॉम द वुमेन बिलोंगिंग टू SC ST, नॉट लेस देन 1/3 सीट शुड बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन, ठीक, इंक्लूडिंग द वुमेन ऑफ SC ST। देखो टोटल जो सीट्स है जो रिजर्व्ड सीट्स होनी चाहिए, मींस रिजर्वेशन अब रखेंगे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल 10 में से कुछ सीट्स रिजर्व्ड रखी गई, रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए। उन रिजर्व्ड कैटेगरीज में जो 1/3 सीट्स है, मीन जो रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए सीट्स रखी गई, उनमें से जो 1/3 सीट्स है दे शुड बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन, उनको औरतों के लिए रिजर्व रखना है। एंड उसके बाद नॉट लेस देन 1/3, फिर उसके बाद 1/3 सीट्स जो है दैट शुड बी रिजर्व्ड फॉर व्हाट, दैट शुड बी रिजर्व्ड फॉर SC एंड ST, ठीक। मींस टोटल ऑफ 1/3 सीट शुड बी रिजर्व्ड, 1/3 सीट्स रिजर्व होनी चाहिए, जिसमें से 1/3 में से वुमेन्स भी आएगी, जिसमें से SC ST भी आएंगे। मींस SC ST इसी रिजर्वेशन में होगा और वुमेन्स भी इसी रिजर्वेशन में होगा। उसके बाद द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्टोरल रूल्स एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस अंडर दिस एक्ट शैल कंटिन्यू टू वेस्ट इन एन इलेक्शन अथॉरिटी। मींस की पंचायतों का, चाहे हल्का पंचायत में या ब्लॉक पे या डिस्ट्रिक्ट पे जो इलेक्शंस होते हैं, ठीक, मींस इनका इलेक्शन जो होगा वो एक इलेक्शन अथॉरिटी करेगी, ठीक। इनका इलेक्शन एक इलेक्शन अथॉरिटी करेगी जिसका नाम होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। जनरली जो होता है इलेक्शन कमीशन जो होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन, वो हर कोई इलेक्शन कंडक्ट करता है, बट स्टेट इलेक्शन कमीशन 2 इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं, एक तो पंचायत का इलेक्शन और दूसरा म्युनिसिपलिटीज का इलेक्शन। दीज 2 इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। उसके बाद द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ, इस कमीशन में मीन जो ये इलेक्शन कमीशन होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसका एक चीफ इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, ठीक। द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ ए चीफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, मींस इसमें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए, जिसको अपॉइंट करता है कौन, गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक। उसको कौन अपॉइंट करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नर अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ ए कमिटी। मींस गवर्नर अपॉइंट करता है बट खुद से ही नहीं, अपनी एक कमिटी होती है उसकी रिकमेंडेशंस पहले लेता है। और उस कमिटी के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, पहला CM जो होता है, चीफ मिनिस्टर, वो चेयरमैन होता है। सीनियर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय CM, एक सीनियर मिनिस्टर होता है जिसको CM नॉमिनेट करता है, वो भी इसका मेंबर होता है। साइड में मैंने रखा है मेंबर और इधर रखा है चेयरमैन। उसके बाद स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव, मींस जो लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर होता है वो भी इसका मेंबर होता है। फिर उसके बाद मिनिस्टर इंचार्ज पंचायत्स, जो मिनिस्टर होता है इंचार्ज पंचायत्स का, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती है, जो पंचायत्स का मिनिस्टर होगा स्टेट के लिए वो भी इसका मेंबर होता है। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, जो अपोजिशन का, फॉर एग्जांपल हुकूमत अगर एक की चलेगी तो अपोजिशन में एक पार्टी होगी, उसका भी एक लीडर होता है, मेंबर इसका, ठीक। फिर उसके बाद ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड एज ए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, एक इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर है, तो क्वालिफिकेशंस है ही शुड होल्ड ए पोस्ट इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होना चाहिए, और ए पोस्ट इन एनी सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन, या यूनियन या स्टेट में कोई पोस्ट, सिविल पोस्ट मीन्स उसका होना चाहिए, बट वो बिलो द रैंक ऑफ कमिश्नर या सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। एंड नंबर नेक्स्ट थिंग, ही शुड बी और शी शुड बी हैविंग द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, मीन्स उसकी इलेक्शंस के बारे में काफ़ी सारी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बिफोर मीन्स 2 बार बिफोर इधर आया है, सॉरी फॉर वंस है, इसको इधर से कट ऑफ करना है। बिफोर एंटरिंग हिज ऑफिस शैल टेक एन ओथ, मीन्स कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अब जब अपॉइंट होगा तो उसको ओथ लेना पड़ता है, मीन्स वचन लेना पड़ता है, उसको कसम खानी पड़ती है, किसके सामने, गवर्नर के सामने, ठीक। ये क्वेश्चन आता है गवर्नर के सामने या किसी भी के सामने जिसको बट गवर्नर नॉमिनेट करता है, ठीक। गवर्नर के सामने या जो भी मतलब गवर्नर जिसको भी नॉमिनेट करे उसके सामने इसको क्या करना पड़ता है, इसको ओथ लेना पड़ता है, ठीक। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड पंचायती राज एक्ट जो था वो हमने कंप्लीट किया है, बट इसको कंप्लीट करने से पहले एक तो क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं जो ज्यादातर आते हैं, वो है फॉर एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड कंप्राइजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, चेयरमैन, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल, ऑल ऑफ द अबो। तो आपको ऑल ऑफ द अबो को टिक देनी है,
ठीक। फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट वाज ओरिजिनली रिटन इन विच ईयर, तो 1989 में होगा। और एक चीज आपको याद रखनी है, व्हाट इज पंचायत मीन्स हाउ मनी पंचायती मेंबर्स आर देयर फॉर्म द कोर्म, मीन्स कितने पंचायत अदालत होती है उसके कितने मेंबर्स कोर्म बनाते हैं, QUORAM, ठीक है कि नहीं है। तो हमें याद रखना है कि 3 मेंबर्स जो होते हैं पंचायत अदालत के, दे फॉर्म द कोम, 3 मेंबर्स ऑफ पंचायत अदालत फॉर्म द कोम, ये हमें याद रखना है। ठीक। बाकी जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मीन्स ऑफिस होल्ड कहां तक करेगा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है, या टर्म कितनी होती है, दैट वी ऑल डिस्कस्ड इन द लेक्चर। ठीक। होप यू लाइक्ड दिस लेक्चर एंड होप आपको जो भी कंसेप्ट था इनकम्प्लीट था या किसी जगह मतलब समझ नहीं आ रहा था, तो वो आपने पूरा ग्रास्प किया होगा इधर से, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने इससे निकाले होंगे फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। होप यू लाइक्ड द वीडियो एंड होप यू आर गोइंग टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डू प्लीज मीन्स कि इस अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस पिछले लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसकी लिंक देके रखेंगे और लिंक में आप हमारे पूरी वीडियोस दे सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी अबाउट द टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे नोट्स बना के रखे हैं, वो हम जल्दी लाएंगे विद इन 1 or 2 days। ठीक। होप यू आर गोइंग टू लाइक, share and subscribe our YouTube channel and hope you liked this video a lot. Thank you and wish you best of luck for your future.